गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आवेश वितरण का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से वितरित होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज चर्चा करते हैं। ठीक है, जो आवेश वितरण होता है ना, आवेश वितरण का मतलब क्या है, चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है किसी वस्तु पर वितरित हो जाना। अब वो दो प्रकार से वितरित हो सकता है, एक तो हो सकता है समान रूप से, एक असमान रूप से। ठीक है, तो जो असमान रूप से वितरित होता है उसे हम असतत आवेश वितरण कहते हैं, इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, असतत आवेश वितरण। देखिए यहां पर है ना, यहां पर ये कोई स्फेयर है, स्फेयर मान सकते हैं हम इसको, है ना। इस पर जो चार्ज है वो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर क्या है, कम है। ठीक है ना, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। मतलब ये चार्ज इस वस्तु पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह से वितरित हुआ है, असतत आवेश वितरण या असमान आवेश वितरण। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। ठीक है, असतत आवेश वितरण की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, जब आवेश किसी वस्तु पर असमान रूप से फैल जाता है तो उसे हम असतत वितरण कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पर। ठीक है ना, दूसरा टाइप होता है सतत आवेश वितरण, या फिर हम बोले एक समान आवेश वितरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखना कि जब आवेश किसी वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है तो इस प्रकार के वितरण को हम समान वितरण या फिर सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर। ठीक है, ये जो सतत आवेश वितरण होता है, देखो ये कोई स्फेयर था, इस पर जो चार्ज है ना, ये एकांक धनावेश जो चार्ज है अपना, है ना, ये एक समान रूप से क्या हो गया है, फैल गया है। ठीक है, ये जो सतत आवेश वितरण होता है ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है या तीन प्रकार की हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, पहला है रेखीय आवेश वितरण, इसको हम रेखीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इसका क्या मतलब है, जब जो आवेश होता है जब किसी चालक की लंबाई में प्रवेश करता है तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है, जब किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैलता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाता है, और जब उस चालक के आयतन में प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाता है, आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करते हैं, तीनों के बारे में। और ये चीजें क्या होंगी, ये तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला जो हमारा आवेश घनत्व है या आवेश वितरण है वो कौन सा है, रैखिक आवेश वितरण। देखिए दोस्तों, रैखिक से ही हमें पता चल रहा है कि उसकी लंबाई के बारे में बात की जाएगी, है ना। हमने माना कि एक चालक है, कोई भी चालक हो सकता है या तार हो सकता है। देखो यहाँ पर है ना, कोई भी तार है, ये एक तार है कि इसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसमें ये जो चार्ज है ये एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। अब इसी तार को अगर मैं रिंग के रूप में परिवर्तित कर दूं, ऐसा इसको मोड़ के और मैंने रिंग कर दिया, तो रिंग कर दिया तो भी तो इसकी लंबाई वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आ जाएगा कि ये रिंग है, एक वृत्त जैसा बन गया, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 2πr हो जाएगी, आपको सभी को पता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि जब आवेश किसी चालक की लंबाई में पूरे तरह से फैल जाता है और एक समान रूप से फैल जाता है तो हम इसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, लैम्डा। ये साइन किसका है, लैम्डा का, ध्यान रहे। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल। तो Q क्या है, जो चार्ज इसमें फैला हुआ है वो, और L क्या है, उस चालक की लंबाई, है ना। तो यहां पर मैंने सब लिख दिया है, लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व, Q क्या है, चालक पर आवेश, और L क्या है, चालक की लंबाई। अब यहां पर अगर इसका मात्रक बनाना चाहे तो देखो ये Q क्या है,
आवेश है तो आवेश का क्या होता है, कूलाम, है ना। इस तरीके से बना भी लेना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पर ये जो लंबाई है कूलाम अपान मीटर, है ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपान मीटर। और अगर आप इसका विमीय सूत्र बनाना चाहें तो आवेश का क्या होता है AT, और आपका L क्या हो गया, लंबाई का, है ना, दूरी का L, है ना। तो इसको ऊपर लेके आओगे ATL, L पे घात क्या हो जाएगी -1। तो ये आपका हो गया रेखिक आवेश घनत्व। फिर सेकंड जो हमारा है वो कौन सा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है, पृष्ठ पर कैसे, है ना, एक गुण होता है आवेश का कि आवेश हमेशा किसी भी चालक के पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर फैल जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम इसे कहते हैं। और इसे किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया है, धात्विक गोला। अब ध्यान रहे बच्चों कि ये आपका रिंग है, रिंग अलग होता है, गोला अलग होता है। जिस प्रकार से आप देखते हो टायर जो होता है आपकी साइकिल का वो अलग होता है, और गोला जो बॉल होती है वो अलग होती है। बॉल में क्या होता है, आयतन, ठीक है ना, गोला आपका अलग होता है। गोला ठोस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। ठीक है, तो उस धात्विक गोले पर, उसकी सतह पर क्या फैल जाए, आवेश, है ना, उस गोले की सतह पर आवेश एक समान रूप से फैल जाए। ठीक है, या फिर ये एक चादर हो सकती है जिसका एरिया क्या होगा A, है ना, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है A, और इस चादर का, धात्विक चादर, है ना, ये धात्विक चादर या सीट बोलते हैं इसे, इसका एरिया A है। इस पर अगर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा बराबर Q/A। Q क्या है, इस गोले पर फैला हुआ आवेश, और यहां पर A क्या है, इस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q क्या है कुल आवेश, और A क्या है चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रही बात इसके मात्रक की, मात्रक क्या जाएगा, Q क्या है आवेश, तो आवेश का क्या हो गया कूलाम, है ना, आवेश का हो गया कूलाम। ठीक है, और एरिया क्षेत्रफल है तो इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलाम अपान मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कूलाम का हो जाएगा AT, और ये आपका L स्क्वायर आएगा नीचे, ऊपर जाएगा तो L2 माइनस, है ना, ATL-2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे आवेश घनत्व की ओर, आयतन आवेश घनत्व। अब क्या कहते हैं कि वो जो ठोस गोला था या खोखला गोला था जिसके पास आयतन था, यदि आवेश उसके आयतन में प्रवेश करे, आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। यहाँ इसे किससे प्रदर्शित किया था, रो से। ये किसका साइन है, रो का। अब फिजिक्स में रो आपको 2-3 जगह मिलेगा दोस्तों, है ना। एक प्रतिरोधकता का साइन भी रो होता है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसका साइन भी क्या होता है, रो होता है। ठीक है ना, P बना के थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं, ठीक है, तो रो बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर, इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो वही मैंने गोला लिया और उस गोले पर अब ये प्लस चार्ज देखो यहाँ पर अंदर दिख रहा है आपको, मतलब इसके आयतन में क्या हो गया है, एक समान रूप से फैल गया है ना। जब एक समान रूप से फैल गया है तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, आयतन आवेश घनत्व। रो इज इक्वल टू Q/V। यहाँ पर Q क्या है, इसमें फैला हुआ ये आवेश, और V क्या है, इस गोले का आयतन, है ना। V क्या है, गोले का आयतन। V से क्यों शो किया, V4 वॉल्यूम, है ना, V4 क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, रो क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व, Q क्या हो गया, कुल आवेश, और V क्या हो गया, चालक का आयतन। ठीक है, चलो इसका मात्रक बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, Q आपका कूलाम, है ना, Q क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, और V का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। तो इसे ऊपर भी ले जा सकते हो, कूलाम इंटू मीटर का -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। विमीय सूत्र बनाए तो कैसे बनाएंगे, कूलाम का क्या हो गया AT। ठीक है, और यहां पर ये मीटर क्यूब का L क्यूब। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ATL-3। ठीक है, ये सभी के मैंने आपको क्या बता दिए, यहाँ पर विमीय सूत्र भी बना दिए और SI मात्रक भी बना दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। क्लियर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।